हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज इस चैप्टर का मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसके अंदर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूं। आज हम न्यूमेरिकली एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर हम बनाते हैं। लिखा हुआ है रमेश एंड सुरेश, दो जने पार्टनर हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश। वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस विच इज वर ₹80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टफुली। देखो यहां डॉट आया ना, तो यहां तक पढ़ना है। जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाता तब तक उस लाइन को कम पढ़ना होता है, फिर उसका मतलब निकालना होता है। तो दो पार्टनर है रमेश और सुरेश, ठीक है, और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, यानी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल भी कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग, तो ये बोला कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, तो यानी कि ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा है। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000। अब आपको एग्जाम के अंदर इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ता है, तो ऐसे करना पड़ता है। आपको लिखना होता है सॉल्यूशन, फिर यहां लिखना होता है गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है। अब सबसे पहले दे रखा है आपको दो पार्टनर, एक है रमेश, एक है सुरेश, ठीक है। इनकी दे रखी है ओपनिंग कैपिटल 80,000 और 60,000, और इसके बाद में इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जिसमें ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कैपिटल रेशियो ही है। तो कैपिटल का रेशियो कैसे, ये सारे जीरो आपस में काट दो तो यहां बच जाएगा 8 और 6। देखो आप मैं यहां करके बताता हूं, 80,000 60,000। क्या सर हर बार कैपिटल रेशियो होगा? नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए कैपिटल रेशियो। अगर क्वेश्चन में दिया होता रेशियो ऑलरेडी 3:2 या 2:1 या 5:3 तो वो ले लेते। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला होता, ना कैपिटल का रेशियो का और ना ही कोई और रेशियो दे रखा होता, तो हम इक्वल मान लेते। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्शिप डीड के एब्सेंस में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल होता है, 1:1। ओके ठीक, बट यहां तो दे रखा है कैपिटल रेशियो, तो हम यहां कर लेंगे 8 6, इसको और कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3, तो 4:3 इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फिर द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को ही बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर होगा वो 16-17 होगा। आपके एग्जाम में ये चेंज हो जाएगा, बस ईयर चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें वही है, अमाउंट वही है, सब कुछ वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, बस ईयर चेंज होके क्या हो जाएगा आपके, हो सकता हो जाए 2022-23। ठीक है, तो बस इतना सा चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो आप 16-17 के हिसाब से कीजिए या 22-23 के हिसाब से कीजिए, चीजें सब सेम है, बस ईयर चेंज हो जाएगा। ओके, एग्जाम के अंदर, एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, आगे लिखा हुआ है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी गुड। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हुआ है, तो ये कितनी अच्छी बात है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर 12% एंड 10% पर एनम। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहां लिख दो एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। क्वेश्चन में गिवन है। वाव, ठीक। और क्या है, ये इसलिए गिवन इन क्वेश्चन लिखते हैं ताकि बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, जब आप सॉल्व करोगे तब उससे काफी हेल्प मिलेगी। देखो आगे, रमेश एंड सुरेश आर गेट अ मंथली सैलरी। देखो मंथली सैलरी है, एक महीने की सैलरी, रमेश को 2,000 और सुरेश को कितनी 3,000, तो इनकी मंथली सैलरी है 2,000 3,000। तो यहां पर हम लिख देंगे पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी 2,000 3,000। 2,000 मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, 3,000 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। क्यों करेंगे, क्योंकि मंथली है 2,000, तो पूरे ईयर की कितनी हो गई, यहां हो गई 24,000 और यहां होगी 36,000। ओके सर, ईयरली दे रखी होगी तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और क्या, बहुत सिंपल। ठीक, आगे द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड, जब ईयर एंड होगा, अब 16 में ईयर स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2017 में ईयर स्टार्ट होगा। अगर 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2023 में एंड होगा। वो तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से मार्च। ठीक है, तो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को। बिफोर मेकिंग अबाउ एप्रोप्रिएशन, बिफोर मेकिंग अबाउ एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट वॉज ₹1,03,300।
मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पार्टनर को ना अभी तक सैलरी दी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, उससे पहले का प्रॉफिट कितना है 1,03,000। यानी कि अभी सब कुछ अप्रोप्रिएशन होना बाकी है, अभी सभी पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन होना बाकी है, यानी कि आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। तो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,03,000, तो आप यहां लिख दो कहीं साइड में, नेट प्रॉफिट हमको दे रखा है 1,00,300, 1,03,000। ओके, आगे दे रखा है आपको द ड्रॉइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टफुली। पूरे ईयर में जो इन्होंने ड्राइंग करी है, अब यहाँ पर ड्राइंग जो है वो उसमें शॉर्टकट मेथड लगाएंगे या प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, वो कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि टोटल ड्राइंग दे दी। अभी इनका जो ड्राइंग है वो रेगुलर है या इरेगुलर है वो हमें नहीं पता। तो जब टोटल ही पूरे साल की ड्राइंग आपको एक साथ दे दे और उसके अलावा कुछ भी नहीं बताए कि ये ड्राइंग्स जो है वो हर महीने रेगुलर हुई है या इरेगुलर हुई है, टाइम इंटरवल रेगुलर हुआ है या इरेगुलर हुआ है, तो हम शॉर्टकट मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। फिर हम यूज करेंगे एक सिंपल मेथड, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। ठीक है, ओके। तो ड्राइंग कितनी है 40,000 और 50,000, तो ड्राइंग लिख दो यहां पर, यहां लिख देते हैं हम ड्राइंग्स 40,000 और 50,000 पर एनम है ये। ठीक है, और 50,000। ओके जी, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। वाह, इससे सिंपल क्वेश्चन ही क्या होगा। अब तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड, एवरेज मेथड या सिंपल मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है। आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ है, कितना है 2,000 और 2,500। तो यहां लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे दिया, बहुत अच्छा। कितना है 2,000 और 2,500, 2,000 और 2,500। और अगर ये नहीं बोला होता ना तो कैसे कैलकुलेट करते वो भी बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला हो, क्वेश्चन साइलेंट हो और पूरे साल की ड्राइंग दे रखी हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। वो होता है टोटल ड्राइंग ले लो, यानी कि ड्राइंग रेगुलर है या इरेगुलर है, कुछ भी नहीं दे रखा हो तो ऐसे निकालते हैं, रेट अपॉन 100 और 6/12 एवरेज लेते हैं। 6 फिक्स रहेगा, इधर 6/12 करते हैं। ये फॉर्मूला में फिक्स रहेगा अगर आपको ड्राइंग के बारे में रेगुलर है इरेगुलर है कुछ नहीं बोला हुआ, सिर्फ ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ टोटल पूरे साल का, और इसके अलावा आपको दे रखी है इंटरेस्ट रेट। तो इस तरीके से करना। अब देखो यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले रमेश के लिए निकालते हैं। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो सर आप क्यों निकाल रहे हो? आपको समझाने के लिए। अगर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? तो टोटल ड्राइंग कितनी है 40,000, तो 40,000 रुपये ले लो। रेट कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? 10%। ये रही, देखो ये रही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%। ये रमेश का भी 10%, सुरेश का भी 10%, और 6/12 करेंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर कितना आएगा 2,000। ऐसे कैसे सुरेश का भी कर सकते हैं, उसकी कितना है 50,000, रेट है 10% और 6/12 आएगा ही अगर ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, रेगुलर है या इरेगुलर है तो 2,500। देखो यही तो आ रहा है 2,000 और 2,500। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड बताए थे, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। अब यहाँ कौन सा लगाएंगे? तो अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दे रखे हो तो हमें फ्लक्चुएटिंग मेथड ही लगाना है, एक अकाउंट ही बनेगा। और यहाँ तो क्वेश्चन में बोल भी दिया है एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, बोल भी दिया है। क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग लगेगा। हाँ, अगर ये बोल दे कि फिक्स से बनाइए तो करंट जो अकाउंट है उसके बैलेंस को 0 मान के हम वो कर सकते हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम फॉर्मेट बना देते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल है। देखो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसके नीचे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देंगे। तो ध्यान से समझना अगर आप फर्स्ट टाइम इसको अच्छे से समझ रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये P&L अकाउंट नहीं है ना, मैंने बताया था जब इसका फॉर्मेट बताया था। इसके आगे लिखना होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है। आपके क्वेश्चन में 23 हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और इसके नीचे बना देंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
या फॉर्मेट तो बना ही देते हैं। दो पार्टनर हैं तो दो दो कॉलम बनेंगे, और फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स का बोलता या करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे होते तो दो अकाउंट बनते, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। बट यहां पर फ्लक्चुएटिंग बोल भी दिया है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी नहीं दे रखे हैं, तो ओनली एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड लगेगा। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर कौन है? रमेश एंड सुरेश। पर्टिकुलर बेटा अगर है ना, ये जो प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ इसके भी मार्क्स मिलते हैं अपने कॉमर्स के अंदर, वो भी अकाउंट्स के अंदर। जी हाँ, अगर कोई सिर्फ ये दो अकाउंट बना के आ जाए और मान लेते हैं कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 2 मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देता है लेकिन इस तरीके से फॉर्मेट एकदम अच्छे से नहीं बनाता है, उसके मार्क्स कटेंगे, तो फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, आइए हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या आएगा, P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट या जो भी इनकम होगी वो इधर आएगा क्रेडिट साइड में, आपको पता ही है। ठीक है, और कोई भी एक्सपेंडिचर होगा या लॉस होगा, कोई भी नहीं, पार्टनर से रिलेटेड, कोई भी तो P&L अकाउंट में जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पार्टनर को कुछ देना हो या उससे लेना हो, उसके लिए बनाया जाता है ये। ठीक, अब सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है तो इधर आ जाएगा बाय P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से आया है वो क्या है, नेट प्रॉफिट। एंट्री मैंने इसकी करके बताई थी आपको, एंट्री हो जाती है इसकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, उल्टा बोल दिया था। P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय P&L अकाउंट। कितना है, 1,03,000। ये देखो 1,03,000, ये रहा हमारा प्रॉफिट ऊपर, ये रहा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये लिख दिया। यस, आगे फिर देखो इधर क्वेश्चन से ही पता चलेगा क्या देना है। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल जो है ये कहाँ चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस BT। अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट और कैपिटल कम हो तो डेबिट। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मॉडर्न रूल बताता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं हम कि अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, कैपिटल डिक्रीज हो तो डेबिट करो, क्योंकि लायबिलिटी है ये। लायबिलिटी का मॉडर्न रूल यही बोलता है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो तो डेबिट, सिंपल है। ओके, कैपिटल कितनी कितनी थी यहाँ पर, 80,000 60,000 ओपनिंग कैपिटल, तो इधर आ गई कैपिटल जो है लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में आती है। ओके ठीक, फिर देखो आगे और क्या दे रखा है। फिर हमको दे रखा है उसके बाद रेशियो, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में काम आएगा, कैपिटल हमने लिख दिया, रेशियो वहाँ काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, 12%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हाँ ये पहले हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 12% है, 12% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और कैपिटल कितनी है, 80,000 और 60,000, तो रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12% सीधा, और यहाँ तो 12/12 ही आएगा तो 1 ही होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ 60,000, क्योंकि पूरे ईयर का ही इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कुछ मंथ का पे करते तो वो मंथ अपॉन 12 आ जाता। ठीक है, पर पूरे ईयर का है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 80,000 का 12%, 9,600, और ये आ जाएगा 60,000 का 12%, 7,200। इन दोनों की टोटल करके हम बाहर लिख देंगे 16,800। हो गया जी। आगे आगे बेटा देखो, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कितना है, 10%। अभी मैंने कैलकुलेट भी किया था, इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, और अगर दे रखा है तो सीधा लिख दो ये 2,000 और 2,500। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है क्या, नो, क्योंकि ड्राइंग पार्टनर करता है और पार्टनर उस पर इंटरेस्ट फर्म को देता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा, चाहे आप एंट्री बना के भी कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, कौन है, रमेश सुरेश,
2000, 2500, टोटल हो गया 4500। सर ड्राइंग आएगा इधर? कभी नहीं आएगा, ड्राइंग कभी नहीं आएगा, कैपिटल कभी नहीं आएगा इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ड्राइंग और कैपिटल दोनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, ओके। आगे देखो अब क्या होगा, सैलरी होगा और तो क्या होगा, यस पार्टनर सैलरी ये रही 24,000 रमेश की, 36,000 सुरेश की, और सैलरी दे रहे हैं पार्टनर को तो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ लिख दो पार्टनर्स सैलरी रमेश सुरेश 24,000 36,000, टोटल कितनी हो गई है 60,000, 60,000 रुपये, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिख दिया। ड्राइंग्स बेटा कहाँ जाता है पता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, तो ड्राइंग्स आ जाएगा इधर, यहां पर टू ड्राइंग 40,000 50,000, क्योंकि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है और हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं कैपिटल का, तो उससे कैपिटल हमेशा कम होती है, ठीक है, ओके ठीक जी। अब आगे क्या करें, अब आगे यहां पर निकाल दो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना उसके रेशियो में। तो यहां पर 1,03,000 का प्रॉफिट हुआ था, 4,500 का इंटरेस्ट मिल गया था फर्म को, तो फर्म को टोटल प्रॉफिट हुआ 1,04,800, उसमें से 16,800 का इंटरेस्ट पे कर दिया, 60,000 का जो है सैलरी पे कर दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट बच गया 28,000 बैलेंसिंग फिगर। ये जो प्रॉफिट है इसको क्या बोलते हैं, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ना नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसका मतलब वो इस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा है, इस प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये काफी हेल्प करेगा आपको, नोट कर लेना इसको। यहाँ इसको डाल देंगे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, दो, रमेश एंड सुरेश। अब इस दोनों में ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, वो रेशियो यहां दे रखा होता है, ये रहा 4:3, 4:3 में करना है। तो 28,004 और दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 7, 3/7। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 12,000, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 28 ऊपर कर ही दिया, इस साइड की टोटल हो गई 1,04,800। तो ये बन गया आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो सैलरी है और जो ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है जो हमने डेबिट में लिखा है, जो पार्टनर को हमको देना है, आप फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है, तो ये पार्टनर को सब देना है, अभी तक दिया नहीं है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, तो पार्टनर की कैपिटल में हम इन चीज़ों को ऐड कर देंगे, तो पार्टनर की जो कैपिटल है इससे बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, हाँ दिया नहीं है, उसकी कैपिटल में ऐड कर दो तो कैपिटल बढ़ेगी। सैलरी पार्टनर को देनी है लेकिन दी नहीं है, तो उसका कैपिटल में ऐड कर दो तो उसका पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। प्रॉफिट अभी तक दिया नहीं है तो उसकी कैपिटल में ऐड कर दो, तो हम ये कैपिटल में ऐड कर देंगे सब। तो कैपिटल अकाउंट हमारा ये रहा और फटाफट से हम ऐड कर देते हैं, 9,600 7,200 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल ऐड करेंगे यानी कि कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट साइड में लिखना होता है, तो यहाँ लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 7,200। और क्या था, पार्टनर सैलरी है ना, पार्टनर सैलरी, रमेश की पार्टनर सैलरी कितनी थी और उसकी कितनी थी, आई थिंक ये सैलरी थी यहाँ पर 24 और 36, तो 24,000 36,000। और क्या था, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि एंट्री बना के देखोगे ना तो यही आएगा, ठीक है, ये आएगा 16,000 और 12,000। देखो एंट्री बना के देख भी सकते हो आप, देखो इसकी एंट्री क्या बन रही है, इस वाले की नेट डिविजिबल प्रॉफिट की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसलिए मैंने पार्टनर कैपिटल को यहाँ क्रेडिट लिखा है, और बाय साइड में आ गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और क्योंकि प्रॉफिट देना है उनको, भी दिया नहीं है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसे कैसे ड्राइंग्स इधर आ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा, क्योंकि ये पार्टनर को देना नहीं है, ये पार्टनर से हमें लेना है, फर्म के लिए इनकम है, तो इससे उनकी कैपिटल को हम कम कर देंगे 2,000 2,500 बस। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बैलेंस निकालना है कि भाई ओपनिंग फ्लक्चुएटिंग मेथड है ना, तो कैपिटल चेंज होगी, फिक्स मेथड होता तो नहीं होती। तो यहां पर भैया कैपिटल कितनी थी इसकी, पहले 80,000,
इसको इंटरेस्ट कितना पे करना है 9600, तो इसकी कैपिटल बढ़ के 89600 हो गई। फिर इसको सैलरी कितनी पे करनी है 24000, तो अब इसकी कैपिटल बढ़ के 1,13,600 हो गई। 16,000 का इसको प्रॉफिट देना है, तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई 1,29,600। बट इसने हमसे ड्राइंग कितना कर लिया था 40,000, तो वो लेस कर दो भाई, ड्राइंग करके गया तू, 2,000 रुपये तेरे से इंटरेस्ट के लेने हमको ड्राइंग के, तो अब तेरी कैपिटल कितनी बच गई 87,600 बैलेंसिंग फिगर, यही है क्लोजिंग कैपिटल। और ये क्लोजिंग कैपिटल जो है ना बेटा कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है, इसको बैलेंस शीट ही बोलते हैं। ये एंड में बैलेंस शीट में जाएगी, जब हम आगे और चैप्टर्स करेंगे ना तब मैं इसको करके भी बताऊंगा। 60,000, 7,200 और 36,000 प्लस 12,000, तो इसकी टोटल कैपिटल हो गई 1,15,200। बस इसने भी ड्राइंग करी थी तो वो पैसा हम काट लेंगे भाई, 50,000 तू पहले लेके चला गया और 2,500 रुपये तेरे से इंटरेस्ट के लेने हैं, तो अब तेरे कैपिटल बच गई 62,700 बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ आ गया ये 129,600, 1,15,200। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब कोई बोलेगा सर आप साइड हो जाओ, हमको लिखना है, तो बेटा ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। कौन सा तरीका है, अभी बताता हूँ, देखो उससे आपको ये पूरा PDF ही मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो आंसर भी आ गया, प्रॉफिट कितना आया था हमारा दोनों का 16,000 और 12,000 आया था। चलो सर आप कुछ तरीके की बात कर रहे थे, बिल्कुल तरीके की बात कर रहा था, मैं आपको ये पूरा PDF दे देता हूँ। कैसे दूंगा, देखो यहाँ पर अब ये QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब ये उनको ही मिलेगा जो सब एंड तक इस क्लास इस लेक्चर को देखते हैं। तो इस QR कोड जैसे ही जनरेट होगा ना, हाँ उसको आपको करना है स्कैन, और जैसे आप उसको स्कैन करेंगे ये वाला PDF जो है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अभी QR कोड जनरेट हो रहा है और ये हो गया, ये रहा, इसको स्कैन करो, ये PDF डाउनलोड आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही हो जाएगा, फिर आराम से आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, डिटेल में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।